नमस्कार दोस्तों जन्माष्टमी आ रही है और इसका उल्लास और उत्साह दोनों ही हर दिशा में देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा करते हैं और सारे रूपों की पूजा तो हम करते ही रहते हैं, परंतु इस दिन हम भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा करते हैं क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। उन्होंने जन्म लिया था इस दिन। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अद्भुत बाल लीलाओं के बारे में सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी को पापियों के बोझ से मुक्त कराने के लिए कई दफ़ा अवतार लिए। इसमें कभी वो भगवान राम तो कभी भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिए। लेकिन जहाँ भगवान राम ने सदैव सामान्य मनुष्य के भांति ही कार्य किए, भगवान राम पत्नी के वियोग में व्याकुल हुए, अश्रु बहाए और कई दफ़ा भूमि पर सोए थे। युद्ध से पहले दूध बेचकर शत्रु की ताकत का भान लिया। उसी तरह दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी ने समय समय पर अद्भुत लीलाएं दिखाकर लोगों पर को यह विश्वास दिलाया कि वह साक्षात प्रभु के अवतार हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी देह को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेते थे। कभी उनका शरीर अत्यंत कठोर हो जाता था तो कभी स्त्रियों जैसा सुकोमल। युद्ध के समय उनका शरीर वज्र की भांति कठोर हो जाता था और गोपियों के साथ सुकोमल। ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग विद्या में पारंगत थे। श्री कृष्ण के शरीर से मादक गंध आती थी। इस गंध की वजह से वेश बदलने के बाद भी वे पहचाने जाते थे। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण के शरीर से गोपिका चंदन और रात रानी की मिली-जुली खुशबू आती थी। बहुत से लोग इस गंध को अष्टगंध भी कहते हैं। कृष्ण के पूरे शरीर का रंग श्याम किंतु तेज से भरा था और उनके शरीर से हमेशा मादक सी गंध निकलती रहती थी। अज्ञातवास में उन्होंने सैरंध्री का कार्य चुना था, जिससे चंदन और उपटन की खुशबू के बीच उनकी असली गंध छुपी रहे। इसी तरह की गंध किसी भी साधारण मनुष्य से नहीं आती। इसीलिए भी लोगों को यह विश्वास हो गया कि वह एक दैवी शक्ति है। कृष्ण चिर युवा माने जाते हैं। कहते हैं कृष्ण ने जब देह त्यागा तो उनकी उम्र 119 वर्ष, कुछ लोग उनकी उम्र 125 वर्ष बताते हैं। लेकिन देह छोड़ने के समय तक उनके देह के कोई केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियाँ थी। भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारावास में देवकी जी के गर्भ से हुआ। उनका जन्म होते ही प्रहरी गहरी नींद में सो गए और कारावास के दरवाजे खुल गए। श्री कृष्ण जी को नंदगांव में नंद जी के घर पहुंचाने और नंद जी की कन्या को लेकर आने की आकाशवाणी हुई। यह पहला संकेत था कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। जब कंस को श्री कृष्ण जी के जन्म की सूचना मिली तो उसने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। पूतना कृष्ण जी को चुराकर अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी, किंतु कृष्ण ने पूतना के वक्ष स्थल से उसके ही प्राण खींचकर उस विशालकाय राक्षसी को मौत के घाट उतार दिया। नन्हे कृष्ण द्वारा पूतना को ही यमपुरी पहुंचाने पर कृष्ण की इस लीला को देखकर सभी क्षेत्र वाले हैरान रह गए और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह साधारण शिशु नहीं है, यह कोई दैविक शक्ति है। बाल कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कालिया नाग को यमुना में भेज दिया। कालिया नाग के जहर से यमुना का जल पूरा काला पड़ गया। इस जहरीले जल को पीने से मनुष्य, पशु पक्षी सभी लोग मरने लगे। यह देखकर नंदगांव के लोग अपने गांव को छोड़कर कहीं और बसने की सोचने लगे। लेकिन
तभी एक दिन श्री कृष्ण खेल खेल में यमुना नदी में कूद पड़े और सभी ग्वाल बालियाँ देखकर सन्न रह गए। उन्होंने समझा कि बालक कृष्ण का अब जीवित बचना असंभव है। यमुना में कालिया के से युद्ध करके कृष्ण कालिया का वध करने ही वाले थे कि कालिया की पत्नी और नागकन्याएं उनके प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान कृष्ण ने कालिया को माफ़ करके उन्हें नंदगांव से दूर जाने की आज्ञा दी। फिर कृष्ण ने कालिया के फन पर खड़े होकर नृत्य किया। जब नंदगांव के लोगों ने इस दृश्य को देखा तो वे हैरान रह गए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर कृष्ण ने नंदगांव के लोगों और पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक वह ऐसे ही खड़े रहे। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी। तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी गई।